दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे एक नए व्लॉग में। और मैं हूं इस वक्त दिल्ली, और आज जो मैं आपको विजिट कराने वाला हूं वो दिल्ली प्रधानमंत्री म्यूजियम की आज मैं कराने वाला हूं। तो फिर चलिए करते हैं शुरुआत। तो आप बाहर से ये देख सकते हैं, ये 3 मूर्ति के सामने पड़ता है प्रधानमंत्री संग्रहालय। आप देख सकते हैं ये सामने मेरे, और इधर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर लिखा। तो दोस्तों, यहाँ से बाहर से आप कुछ व्यू इस तरीके से देख सकते हैं, और इधर से आप टिकट ले सकते हैं। और मैंने टिकट ले लिया है, ये देखिएगा मेरा टिकट है। टिकट मुझे जो यहाँ पड़ा है वो 300 रुपये का पड़ा है। उसमें 50 रुपये मेरी एंट्री है, और बाकी 100 रुपये मेरा हेलीकॉप्टर राइडिंग है। बाकी 50 रुपये मेरा सिग्नेचर, किसी भी प्रधानमंत्री के आप सिग्नेचर ले सकते हैं, फ़ोटो खिंचवा सकते हैं, और प्रधानमंत्री के साथ वॉक यानी चल सकते हैं। तो वो चल के मैं आपको अंदर अब दिखाता हूँ। इधर आप देख सकते हैं ये बच्चों लोगों का टूर इधर आया हुआ है, इनका कोई टिकट नहीं होता है। तो अभी चलते हैं अंदर, फिर दिखाते हैं आपको अंदर का व्यू। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सामने से हम लोग अब एंट्री करेंगे अंदर। जैसे ही आप अंदर एंट्री करेंगे तो आपको ये इसका मॉडल नज़र आ जाएगा यहाँ लगा हुआ, ये देख सकते हैं आप। और इधर मैं अब एंट्री करने वाला हूँ। यहाँ से आप संविधान निर्माण, ये देखिएगा अंदर संविधान को आकार देने वाला। और ये आप सामने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कुछ संदेश लिखते हुए देख सकते हैं यहाँ पर। ये आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यहाँ आप संविधान के बारे में आके पढ़ सकते हैं। इधर आप देखेंगे ये संविधान में कितनी प्रतिलिपि हैं, सारी चीज़ यहाँ संविधान की फुल जानकारी, संविधान कैसे बना और कब लागू हुआ, ये सब चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप इधर देखेंगे ये संविधान निर्माण, कब ये संविधान बन के लागू हुआ, गणतंत्र दिवस के बारे में यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ये देखिएगा, और यहाँ से आप स्क्रीन से भी पढ़ सकते हैं सारा आप। अब चलते हैं आगे। अब ये यहाँ देखिएगा, यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा हर भाषा में संविधान लिखा हुआ है। अभी मैं देखिएगा हिंदी में क्लिक करूँगा तो हिंदी में पूरा खुल के आ जाएगा। देखिएगा अब मैं यहाँ हिंदी पे क्लिक करता हूँ, ये देखिएगा ये स्क्रीन, और यहाँ पूरा संविधान आप पढ़ सकते हैं। यहाँ से आप क्लोज करके किसी भी भाषा में, ऑल भाषा जितनी इंडिया में भाषा हैं, हिंदी, इंग्लिश, ये सब टोटल बांग्ला जितनी भी हैं, सब भाषाओं में यहाँ संविधान लिखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं। आप जिस भाषा में आप पढ़ना चाहते हैं उसी पे क्लिक करिए। और ये आप देखिएगा संविधान की ओरिजिनल प्रतिलिपि रखी हुई है, कुछ व्यू यहाँ इसका। और ये जितने संविधान में संशोधन हुए हैं, नेक्स्ट रूम आएंगे, संविधान में जितने भी संशोधन यहाँ हुए हैं ये सब आप यहाँ इसमें देख सकते हैं आप। ये देखिएगा। अब चलते हैं आगे। अब हम चल रहे हैं ऊपर, और यहाँ से आप श्री जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में आप पढ़ सकते हैं। पूरी जानकारी उनके बारे में यहाँ ऊपर मंजिल पे आकर ले सकते हैं। अब ये इनका बेडरूम आप देख सकते हैं, जहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी आखिरी सांस ली थी, इसी कमरे के अंदर उनकी मृत्यु हुई थी, यानी उनका देहांत हुआ था। अब इनका बैठक देखिएगा, यहाँ पर ये जिन लोगों से बैठ के बातें क्या करते थे, अपना निर्णय वगैरह यहाँ बैठकर लिया करते थे, मीटिंग वगैरह इसी में क्या करते थे। ये इनका बैठक रूम है। और ये भारत का 1906 का झंडा देखेगा आप। और ये इनका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का स्टडी रूम आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर ये इनका टेलीफोन वगैरह आज भी ऐसी रखा हुआ है, टेबल इनकी, ये देखिएगा। यहाँ किताबें वगैरह इधर रखी हुई हैं ये। तो अब मैं चलता हूँ इस सामने वाली बिल्डिंग में भाई, जहाँ हम करने वाले हैं काफ़ी सारी एक्टिविटी, जहाँ हम सिग्नेचर लेने वाले हैं प्रधानमंत्री का, और आप प्रधानमंत्री जी के साथ वॉक कर सकते हैं, फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। ये सब चीज़ हम इसके अंदर करने वाले हैं, जिसका उद्घाटन पिछले साल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। तो अब चलते हैं अंदर यहाँ से, फिर अंदर से चल के आपको करवाते हैं इसका व्यू। तो कुछ यहाँ बाहर से आप इसका व्यू इस तरीके से देख सकते हैं। अब ये देखिएगा यहाँ मेरे सामने ये बिल्डिंग किस तरीके से ये बनाई हुई है। फ्यूचर बताने वाली मशीन एक तरह की आप कह सकते हैं।
तो यहाँ से हम लोग अब अंदर एंट्री करेंगे इसके। ये देखिएगा, अब जैसे ही आप अंदर आएंगे तो ये आपको अशोक चिन्ह दिखाई देगा। ये बिल्कुल इसके नीचे आप देख सकते हैं कुछ नहीं लगा हुआ, ये ऐसे ही ऊपर घूमता रहता है। ये देखिएगा, बहुत ही शानदार अंदर का आकर व्यू है भाई। आप यहाँ प्रधानमंत्री संग्रहालय आए तो यहाँ विजिट जरूर करें भाई। अब ये आप देख सकते हैं ये लाइट है, ये तिरंगा लाइट है। इस तरीके से ये लहरता है जैसे तिरंगा हमारा लहर रहा हो, देखिएगा आप। और आप ये देख सकते हैं आप जहाँ जितने भी प्रधानमंत्री सन 1947 से लेकर अब 2023 वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उनकी फ़ोटो आप यहाँ देख सकते हैं। ये सब की फ़ोटो इस तरीके से यहाँ पर लगी हुई हैं। अब हम चलते हैं टाइम मशीन के अंदर। भारत में किस किस समय में कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं, इसके अंदर यहाँ सारी जानकारी ये ऑटोमेटिकली आपको मिलती रहती है सुनने को। यहाँ ऑडियो चलता रहता है अंदर। ये देखिएगा, यहाँ ये आप देख सकते हैं, यहाँ अंदर आकर आप ऑडियो वगैरह सुन सकते हैं। व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर। अब चलते हैं हम लोग ऊपर, और यहाँ आप देखेंगे ये अलग अलग प्रधानमंत्रियों के बारे में अलग अलग जानकारी यहाँ दी हुई है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब मैं जो आपको दिखाऊंगा आगे, ये देखिएगा चौधरी चरण सिंह जी जो रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, उनके बारे में देखिएगा, उनका जीवन परिचय, आरंभिक जीवन कैसा रहा है, और वो उत्तर प्रदेश के भी प्रधानमंत्री रहे हैं। पूरी फुल डिटेल फुल जानकारी यहाँ प्रधानमंत्री जी के बारे में दी हुई है अलग अलग। ये देखिएगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी ये रहे हैं, और यहाँ से आप इनके बारे में पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं। इधर देखिएगा प्रधानमंत्री पद, ये इनके कुछ निर्णय वगैरह भी यहाँ लिखे हुए हैं जो इन्होंने निर्णय लिए थे। अब जो अंदर चल रहे हैं हम, देखिएगा राजीव गांधी जी और वीपी सिंह और चंद्रशेखर, ये 3 प्रधानमंत्री, इनका अंदर हम पूरा बायोडाटा देखेंगे। देखिएगा यहाँ से सामने से आप व्यू इसका देख सकते हैं भाई, बहुत ही शानदार है ये। आप देख सकते हैं ये चक्र ऊपर, ये हाथ इस तरीके से बनाई हुई लाइट। और अभी जो मैं अब सबसे पहले जो विजिट करूँगा वो करूँगा राजीव गांधी जी की। ये देखिएगा, यहाँ से आप इनके बारे में, जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री रहे हैं तो उन्होंने क्या क्या निर्णय लिए हैं, जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं उनके, वो यहाँ सब दिखाए गए हैं। देखिएगा यहाँ सब लिखा हुआ है, आप आकर यहाँ पढ़ सकते हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय के अंदर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके, ये देखिएगा पंजाब समझौता, जो अलग अलग इनके मुख्य निर्णय हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं। अब जो आगे हम देखेंगे वीपी सिंह जी, ये देखिएगा ये वीपी सिंह जी हैं, इनके बारे में जो प्रधानमंत्री रहे हैं हमारे, इनके बारे में ये देखिएगा जो इन्होंने चुनौतियाँ इनके सामने आई हैं, जो निर्णय इन्होंने लिए हैं, वो सब यहाँ इनके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। ये देखिएगा, और यहाँ आप डिजिटल स्क्रीन सब लगी हुई हैं सभी की, आप पूरी जानकारी हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। अब ये देखिएगा ये चंद्रशेखर राव जी जो प्रधानमंत्री हमारे रहे हैं, ये देखिएगा ये उनके बारे में यहाँ पूरी जानकारी आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। भाई बहुत ही शानदार अच्छी नॉलेज यहाँ लेने के लिए आप आ सकते हैं, आपका जनरल नॉलेज बहुत ही अच्छा यहाँ आके हो जाएगा। और ये देखिएगा ये शीशे इस तरीके से लगाए हुए हैं यहाँ पर। ये देखिएगा आप जिधर भी घूमेंगे आपका चेहरा खुद नज़र आएगा इसमें। ये देखिएगा, और बीच में ये हाथ का सीन इसमें बनाया हुआ है। ये आप देखेंगे यहाँ शीशे चारों तरफ इसके लगे हुए हैं। ये देखिएगा, और ये सामने ये सीनरी कुछ इस तरीके से बनाई हुई है। ये देखिएगा इसके ऊपर चक्र हमारे देश का जो झंडे के बीच में लगा हुआ है 24 तिल्लियों का चक्र, वो इस तरीके से यहाँ पर बनाया हुआ है। तो अब थोड़ा आगे चलेंगे, आप देखिएगा जय जवान जय किसान का नारा, ये आप पीछे देख सकते हैं गेहूं की बाल बनाई हुई हैं, इधर किसान और इधर जवान, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये भी यहाँ प्रधानमंत्री संग्रहालय के अंदर बना हुआ है। फिर आप यहाँ से आप देखेंगे ये कुछ इनके बारे में भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और अब आगे मैं आपको दिखाऊं सन 1970 में जो युद्ध हुआ था, सन 1965 में सॉरी, ये देखिएगा इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था उसके बारे में यहाँ से डिजिटल स्क्रीन पर आप पढ़ सकते हैं। और ये सन 1971 में जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था उसके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं पूरी जानकारी। यहाँ आप ये देखिएगा ये डिजिटल स्क्रीन, आप हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज चेंज करके आप यहाँ से पढ़ सकते हैं पूरी जानकारी आप। ये देखिएगा, अब ये यहाँ से आप देख सकते हैं ये ग्लोब इस तरीके से लटकाया हुआ है कि ये घूमता रहता है, यहाँ से आप आके इसको भी
देख सकते हैं। और अब जैसे ही हम यहाँ नीचे चलेंगे तो आप यहाँ ये गैलरी में सन 1947 से लेकर 2023 तक जो मुख्य घटनाएं हुई हैं वो यहाँ सारी लिखी हुई हैं। जैसे ये सन 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था, और सन 1950 में आप देखिएगा ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। इन सब की जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है अलग अलग उसमें। भाई जनरल नॉलेज के लिए यहाँ बहुत ही अच्छी जानकारी आप देख सकते हैं। और दूसरी साइड में फ़ोटो लगे हुए हैं, वहाँ मैं दिखाऊंगा अलग अलग प्रधानमंत्रियों के अलग अलग फ़ोटो, यहाँ पर उनकी बचपन से लेके जवानी तक की पूरी, जब तक वो प्रधानमंत्री रहे हैं सबकी फ़ोटो वहाँ लगी हुई है। देखिए 1960 में मिल्खा सिंह ने 400 मीटर की दौड़ रोम ओलंपिक में लगाई थी, ये उनके बारे में। और अभी आगे मैं दिखाऊंगा आपको सन 1983 में कपिल देव जी ने जो वर्ल्ड कप जीता था उसके भी यहाँ सीन लगाया हुआ है पूरी, देखिएगा। यहाँ से इधर से आप ये फ़ोटो वगैरह आप देख सकते हैं। जैसे ये मीराराजी देसाई जी हैं, उनका यहाँ पर फ़ोटो वगैरह पूरे बचपन से लेके आगे तक के। फिर राजीव गांधी जी आप देख सकते हैं, उनके फ़ोटो यहाँ पर सब लगे हुए हैं। ये ऊपर से जब हम नीचे उतरेंगे रैंप है ये बना हुआ, तो उसी पे ये लिखे हुए हैं सारे दीवारों पे। देखिएगा 1983 में कपिल देव जी के नेतृत्व में भारत द्वारा प्रथम आईसीसी विश्व कप विजय, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से टेलीविज़न कब चालू हुआ, टेलीफोन एक्सचेंज कब चालू हुआ, ये सब चीज़। अब शक्ति ऑपरेशन हम लोग अब आगे देखेंगे। ये देखिएगा यहाँ ये चीज़ सारी डिजिटल यहाँ पर अंदर दिखाई गई है सारी, ये आप देख सकते हैं। अब आगे मैं आपको मिसाइल वगैरह दिखाऊंगा। ये देखिएगा यहाँ सामने अब चलते हैं। अब ये देखिएगा ये मिसाइल जो भारत ने, यहाँ ये मिसाइल कब लॉन्च की गई थी और कब ये भारत की उसमें शामिल हुई, यहाँ पूरी जानकारी मिलेगी आपको। ये सर्व शिक्षा अभियान कब चालू हुआ, ये पूरी जानकारी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। और ये चतुर्भुज यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको दिखाऊं इंडिया गेट जो दिल्ली के अंदर है, ये देखिएगा ये अलग अलग उससे यहाँ बना के रखे हुए हैं। और ये सामने ये चेन्नई का है, ये देखिएगा। और ये सामने ब्रिज कोलकाता का, और इधर आप देखेंगे ये मुंबई का। तो ये यहाँ पर रखे हुए हैं इस तरीके से बना के, या आप इनको यहाँ आकर देख सकते हैं और इनके बारे में पढ़ भी सकते हैं भाई। इधर आप देखेंगे ये अटल बिहारी जी, ये डिजिटल स्क्रीन यहाँ चलती रहती हैं, आप यहाँ आकर देख सकते हैं, ये देखिएगा। और इधर ये यहाँ पर भी जानकारी दी हुई है, जो युद्ध हुआ था एक, उसके बारे में भी यहाँ जानकारी, हमारे सैनिकों के बारे में यहाँ अंदर आप पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा अटल बिहारी जी को जो भारत रत्न मिला, ये देखिएगा। ये भारत रत्न अटल बिहारी जी वाजपेयी जी को सन 2015 में मिला था, ये देखिएगा। यहाँ से अब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में आप पूरी जानकारी यहाँ पढ़ सकते हैं। उनके निर्णय लिए हुए, जो उन्होंने महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे, उन सब के बारे में यहाँ आप पढ़ सकते हैं। ये देखिएगा यहाँ से आप, ये सब डिजिटल स्क्रीन पे चलती रहती है। और नीचे स्क्रीन भी दी हुई है, आप उससे भी पढ़ सकते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में, चाहे जैसे आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ देखिएगा मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ, ये देखिएगा यहाँ आप, मैं इधर प्रधानमंत्री जी आएंगे नरेंद्र मोदी जी, तो उनकी फ़ोटो मेरे साथ यहाँ क्लिक होगी भाई। अब देखिएगा आगे, ये देखिएगा मेरी फ़ोटो प्रधानमंत्री जी के साथ क्लिक हो गई है भाई। और ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं, यहाँ देखिएगा ये लाइन में आप इस तरीके से यहाँ चल सकते हैं। यहाँ आप खड़े हो सकते हैं दोनों हाथ में हाथ मिला के, और यहाँ सामने स्क्रीन पर आप इस तरीके से चलते हुए नज़र आएंगे। ये देखिएगा ये स्टैचू के सामने आप इस तरीके से यहाँ, भाई बहुत अच्छी एक्टिविटी यहाँ है, बहुत ही मन लगता है अंदर आने के बाद में। और ये एक्टिविटी अब मैं प्रधानमंत्री जी के साथ वॉल करूँगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ। आप अपनी मनपसंद से यहाँ किसी भी प्रधानमंत्री के साथ, जब से सन 1947 से लेकर अब तक जितने प्रधानमंत्री रहे हैं, आप किसी के भी साथ यहाँ वॉल कर सकते हैं। तो ये देखिएगा मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ में, ये देखिएगा इस तरीके से आप यहाँ कर सकते हैं। भाई बहुत ही मन लगता है। और इसका चार्ज है, यहाँ आपको यहाँ टिकट लेके आना पड़ेगा अंदर, बस शुरू में फर्स्ट में टिकट लेके आपको आना पड़ेगा। अब यहाँ से आप, मैं देखिएगा सिग्नेचर अपने लूँगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सिग्नेचर, मैं अपना लेटर उनसे लूँगा, उनका सिग्नेचर हुआ हुआ देखिएगा यहाँ मशीन से होता है। ये देखिएगा आप यहाँ पर, ये सामने, अब ये देखिएगा ये मशीन है वो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के सिग्नेचर करके मुझे लेटर देगी। अब ये देखिएगा ये मेरा नाम लिख रही है अब, ये देखिएगा। और ये मेरा लेटर मिल गया, देखिएगा ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साइन है इसमें, और मेरा नाम ऊपर लिखा हुआ डियर मोहम्मद राशिद अली। और ये नीचे आप देखेंगे अभी, ये देखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साइन। तो ये लेटर आप यहाँ पर अपना ले सकते हैं अपने मनपसंद प्रधानमंत्री का। अब यहाँ से मैं जो विजिट करने वाला हूँ भाई, वो हेलीकॉप्टर की,
ये देखिएगा, यहाँ इस हेलीकॉप्टर में हम लोग बैठेंगे और घूमेंगे यहाँ भविष्य में। ये देखिएगा, यहाँ से अब इंडिया फ्यूचर देखिएगा। अब यहाँ से हमारा हेलीकॉप्टर भाई हम बैठ गए हैं और इसमें अब हम उड़ने वाले हैं। बालकों एवं बालिकाओं, देखो मजा है। आज आप एक नए भारत, आधुनिक बुनियादी ढांचे, वैज्ञानिक नवाचारों और इंजीनियरिंग के चमत्कारों के लिए उड़ान भरेंगे। अपनी कुर्सी की पेटी कसें और सवारी का आनंद लें। ये बहुत ही मजा आने वाला, उड़ने वाला है वही हमारा हेलीकॉप्टर। उड़ गया भाई, उड़ गया। हाँ। ये खुल गया गेट। ये है शानदार ढोला सादिया सेतु। ये पानी पर 9.15 किलोमीटर लंबाई के साथ भारत का सबसे लंबा स्थायी बीम पुल है। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाले इस पुल ने यात्रा की दूरी 165 किलोमीटर कम कर दी है। बढ़ा दो। तमिलनाडु में विस्मयकारी भूपंडल विंड फार्म देखी, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिचालित तटीय विंड फार्म है। जम्मू और कश्मीर में चिनाब सेतु देखें, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है, जो महान हिमालय श्रृंखला पर बना है। टनल रोहतांग हिमाचल। रोहतांग दर्रे के नीचे बनी अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सिंगल ट्यूब टनल है। ये लद्दाख को पूरे साल कनेक्टिविटी और हमारे सशस्त्र बलों को रणनीतिक लाभ प्रदान करती है। तटरेखा की क्षमता को समक्ष लाने वाली ये सागरमाला परियोजना है, जो तटीय नौवहन और अंतर्देशीय जलमार्गों के 14,500 किलोमीटर नौगम्य जलमार्गों के पत्तनों की विकासोन्मुखी है। आशा है कि आपने भारत के कुछ सबसे नवीन विकास कार्यों पर आधारित इस रोमांचक सवारी का आनंद लिया होगा। भाई हम हेलीकॉप्टर की राइडिंग करके आए हुए, बहुत ही मज़ा आया भाई। अब चल रहे हैं आगे, फिर आगे से आपको दिखाता हूँ।